आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ये ब्लाउज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तैयार लेंथ ब्लाउज़ की 13.5 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। शोल्डर के लिए हम यहाँ से 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, इसका फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर का फोर्थ पार्ट 8 इंच, यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे और मार्जिन वाले मार्क को मिलाएंगे। इसके बाद फिटिंग वाले मार्क को मिलाएंगे। अब हम बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का हम हाफ कर लेंगे। इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए हम हाफ करेंगे और बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। बैक नेक की लेंथ के लिए 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से 10.5 इंच पर एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो बैक नेक हम राउंड शेप में बनाएंगे। इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। पहले से हम आर्म होल वाली साइड से कट कर लेंगे। अब हम नेक को कट करेंगे। इस तरीके से ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए डबल फोल्ड अस्तर लेंगे। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 13.5 इंच रखेंगे। इसके लिए 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। ब्रेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच और इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर का फोर्थ पार्ट 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से बैक आर्म होल को ड्रॉ करने के बाद आर्म होल के यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम इस बॉक्स के अंदर राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्क कर लेने के बाद हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से बेल्ट के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। पीछे कमर की तरफ भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बेल्ट में आगे की तरफ हाफ इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें कटोरी के लिए मार्क करेंगे। तो कटोरी के लिए 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और 5.5 इंच ऊपर की तरफ भी मार्क करेंगे। नेक के यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को मिलाते हुए कटोरी का मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर लेने के बाद इन पार्ट को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। कटोरी का साइज़ हमें बड़ा करना है तो डबल फोल्ड फैब्रिक लेंगे हम और इस कटोरी को इसके ऊपर मार्क करेंगे। आगे की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो मार्क हैं कटोरी के इन्हें हम डार्क करेंगे। हमें इस कटोरी को अब बड़ा करना है तो हम आगे की तरफ से 1 इंच आगे की तरफ मार्क कर लेंगे और ऊपर की तरफ हाफ इंच मार्क करेंगे। हाफ इंच बढ़ा कर लेंगे। पीछे की तरफ भी हम हाफ इंच
रखेंगे सिलाई के लिए और नीचे से 1.5 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से ये मार्क करने के बाद इन मार्क को हम मिलाएंगे। आगे वाले मार्क को भी हम मिलाएंगे। तो इस तरीके से स्केल को लेते हुए हम इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम ये जो कटोरी है इसका मेज़र करेंगे नीचे से और यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए हाफ कर लेंगे। अब हम इसमें नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इन मार्क को मिलाएंगे। इस तरीके से हमने ये कटोरी को बड़ा कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से ये कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हम कटोरी के साइड वाले पार्ट को डार्क कर लेंगे और इस पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पार्ट को इस डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। तो ये हाथ से प्रेस करेंगे। ये मार्क दूसरी साइड आ गए हैं। अब हम इन पार्ट को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये कटोरी के साइड वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हम बेल्ट को कट करेंगे। तो बेल्ट को भी डबल फोल्ड फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। इस तरीके से बेल्ट के ऊपर भी हम प्रेस करेंगे और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज़ के लिए फ्रंट पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इन्हें मेन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक लेंगे। तैयार लेंथ 3.5 इंच रखेंगे। इसके लिए 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई में 8 इंच रखेंगे। स्लीव में ओपन साइड से 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। बंद साइड की तरफ तिरछा मार्क करेंगे और यहाँ से नॉर्मल स्लीव को ड्रॉ कर लेंगे। इसमें फ्रंट आर्म होल की गहराई का भी मार्क करेंगे। स्लीव की फिटिंग के लिए 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम नॉर्मल स्लीव को कट करेंगे। पहले ऊपर वाले मार्क से स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लीव को ओपन कर लेंगे और ओपन करते हुए फ्रंट आर्म होल की गहराई को कट करेंगे। तो इस तरीके से ये स्लीव को कट करने के बाद इन्हें हमने मेन फैब्रिक के ऊपर निकाल लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ रखते हुए हम कटोरी की स्टिचिंग करेंगे। ये सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी कटोरी को भी तैयार करेंगे। अब हम इस कटोरी में टक्स डालेंगे। तो इस तरीके से सेंटर से इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए इसमें हम 1.5 इंच रखेंगे और ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कटोरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए इसमें सिलाई करेंगे। दोनों फैब्रिक को बराबर सेट करते हुए ये सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कटोरी के साइड वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों की स्टिचिंग करेंगे। कटोरी को ये साइड वाले पार्ट के ऊपर रखते हुए कटोरी में हम नीचे की तरफ से स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ये कटोरी को साइड वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए नीचे कमर वाली साइड पर सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट में फिनिशिंग सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम बेल्ट में ऊपर की तरफ से भी सिलाई करेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए ये सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट करेंगे और इस तरीके से बेल्ट को तैयार कर लेंगे। अब हम बेल्ट को कटोरी वाले पार्ट के साथ स्टिच करेंगे।
तो इस तरीके से ये बेल्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने बेल्ट को इसके साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी को नेक वाली सीधी साइड पर रखते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसमें अंदर वाली साइड से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम दूसरी साइड आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी को नेक वाले रॉन्ग साइड पर रखते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे और इस सिलाई को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। आई पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और साइड से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक वाली साइड पर रखेंगे और इसमें सिलाई कर लेंगे। आई पट्टी में हम डबल सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये आई पट्टी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए और भी पट्टी लेंगे। इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक के ऊपर रखेंगे। नेक से बराबर मिलाते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम इस पाइपिंग पट्टी में कट्स लगाएंगे। अब हम इस पाइपिंग पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी पतली पाइपिंग बनाएंगे और पतली पाइपिंग बनाते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है और ब्लाउज़ के दोनों फ्रंट पार्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नीचे कमर वाली साइड पर सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम नेक में सिलाई करेंगे। नेक में हम सेंटर से ही सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम नेक में दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे। इस फैब्रिक को कट करने के बाद नेक में हम कट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरी नेक में कट्स लगाने के बाद अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और इसे मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। पहले हम नेक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर नेक को तैयार कर लेंगे। अब हम नीचे कमर की तरफ फिनिशिंग सिलाई करेंगे। ये फिनिशिंग सिलाई करने के बाद अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए साइड से सिलाई करेंगे। ये सिलाई हम आर्म होल वाली साइड पर भी कर लेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट करेंगे। अब हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। इसके लिए हम शोल्डर का सेंटर निकालते हुए इसे फोल्ड करेंगे और नीचे से इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 4.5 इंच लंबाई पर टक्स के लिए मार्क कर लेंगे और इस तरीके से दोनों बैक टक्स डालकर तैयार कर लेंगे। ये हमने बैक नेक तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नीचे की तरफ से इसमें सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैन फैब्रिक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद स्लीव में हम ऊपर की तरफ से भी सिलाई करेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए ये सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव को तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इनके शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों शोल्डर को बराबर मिलाते हुए शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से ये शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्लीव का सेंटर निकालेंगे और सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए स्लीव की स्टिचिंग करेंगे।
सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्लीव की स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम सेंटर से ही स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से ये स्लीव को हमने ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ में फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से कमर की तरफ 2 इंच पर मार्क कर लेंगे, चेस्ट पर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे, स्लीव की फिटिंग के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को मिलाते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कटोरी कट ब्लाउज़ बनाकर तैयार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये ब्लाउज़ कैसा लगा।